This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. नगर निगम में पंचायतों को शामिल न करने के बारे में सोमवार को निकाली गई रैली में ग्रामीणों को उकसाया गया था। इसमें यूथ कांग्रेस और वामपंथी भी शामिल थे। भाजपा नेता डॉक्टर राजेश कश्यप ने कहा कि जो रैली नगर निगम संघर्ष के बैनर तले निकाली गई, उसमें कोई भी भाजपा समर्थित कार्यकर्ता नहीं था। यदि कोई कार्यकर्ता उसमें पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान संघर्ष समिति के प्रधान व उप प्रधान ने कहा कि जब संघर्ष समिति बनाई गई थी तो उसमें तय हुआ था कि ज्ञापन देने हर पंचायत से केवल 5 प्रतिनिधि ही डीसी ऑफिस जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने भीड़ एकत्रित कर ली। उन्होंने स्वीकार किया कि वह इस रैली में शामिल नहीं थे और न ही ऐसी रैली निकालने के बारे में कोई पूर्व योजना थी। इस दौरान सलोगड़ा, पड़ग, शामती, सपरून और डांगरी के प्रधानों ने कहा कि वे उस रैली में शामिल नहीं थे जिसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। इसमें ग्रामीणों के साथ 100% खड़ी है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है कि जो कल्टिवेबल लैंड है वो नहीं ली जाएगी, और जब तक वहाँ के जो हमारे मौजूद लोग हैं वो नहीं उसकी इजाज़त देते हैं, प्रधान इजाज़त नहीं देता है, ग्राम सभा नहीं कर सकते, इसलिए कोविड काल में जो है वो जो वहाँ के जो लोग हैं वही ये डिसाइड करेंगे कि जो वो लेना है एरिया की नहीं लेना है। तब तक जो है इस पर कोई भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं होगा। पड़क पंचायत सुरेश वर्मा, ग्रामीण इलाके से आता हूँ। जो कल हमने चलो पहले मीटिंग हो गई थी कि 7 तारीख को हमने डीसी साहब के पास जाना, तो हमने यही वादा किया था अभी ग्रामीण आएंगे और डिस्टेंसिंग में रहेंगे। लेकिन उसके बाद हम डीसी साहब के पास चले गए, उनके रूम में चले गए, वहाँ हमारी बातचीत हुई, क्योंकि शनिवार को ही हम सीएम से मिले थे और उन्होंने हमारे को बोला कि भाई ठीक है, आपका ग्रामीण इलाका नहीं लेंगे और जो शहरीकरण है या जो शहर के 15 वार्ड है उसी में ही नगर निगम बनेगा। हाँ, अगर कई पॉलिटिकल या जो भी कोई है उन्होंने नारे लगाए उसके खिलाफ जाने का मकसद क्या था? कर रहा हूँ हमारा ये था भी चलो सरकार को चताया जाए भी 8 में से 5 या 6 जो है वो प्रधान बीजेपी के हैं, इस गाँव को मत किया जाए। जब आप लोग शनिवार को सीएम से मिल चुके थे तो डीसी के पास जाने की क्या जरूरत थी? उसके बावजूद भी ग्रामीणों ने विरोध किया, तो आप लोगों का क्या स्टैंड था उसमें? वो पहले रणनीति बन चुकी थी, उसके बाद टाइम मिल गया तो हम चले गए। जो निर्धारित होता है अभी गांव में ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उनको जैसे फोन किए गए थे तो उसमें ग्रामीण लोग रुष्ट हो जाते भी, पहले कुछ बोलते हो और आप कुछ बोलते हो। तो क्या जो आपकी संघर्ष समिति है वो अब रहेगी कि अब खत्म? बिल्कुल रहेगी। फिर मतलब आप क्या रहेगा अब उसका? कि ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण से है तो हम ग्रामीण के बारे में सोचेंगे। आपने एक बात ये कही कि हम लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं करेंगे, तो क्या आप जनता के साथ आप लोग छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, जनता का साथ रखेंगे, लेकिन नारेबाजी भी हम नहीं करेंगे। आपने एक बात ये भी कही कि आप लोग उस समय धरना प्रदर्शन में नहीं थे। हम थे, लेकिन हमने कोई नारेबाजी नहीं की। तो वो गाँव वालों ने अपनी 8 पंचायतें नगर निगम में लाई जा रही। दूसरे दिन हमने कॉल की, मैं जगदीश इकट्ठे थे भी सब जन इकट्ठे हो रहा हूँ। 8 प्रधान हमने इकट्ठे किए, सिर्फ 8 प्रधान 8 उप प्रधान। हम डी साहब को एक ज्ञापन दे के आए। उसके बाद इशू हुआ नहीं, हमारे नहीं पता, धीरे धीरे गाँव में फैलता रहा। हमने मीटिंगें करते भी चलो सब इकट्ठे होते, लेकिन धीरे धीरे हमारे को नहीं पता भी इसमें किस किस्म का आदमी आता। हर पंचायत से आदमी आते रहे, कौन नेता किस पार्टी से। हम सिर्फ अपना संघर्ष था भी ग्रामीण क्षेत्र इसमें ना जाए, इसलिए हमारी लड़ाई थी। बीच में मुझे ही इन लोगों ने टेलीफोन कराया। मैं राजेश कश्यप जी को, सुरेश कश्यप जी को टेलीफोन किया, उनसे समय लिया, अपने मंत्री जी से समय लिया, सबने समय लिया। लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आ गया, मेरी खुद पर्सनल पंचायत जो है उसको क्या नाम नोटिफिकेशन हो चुकी है मुनसार पंचायत में। मैं सीएम साहब से मिलने चला गया, मेरी मुनसार पंचायत बनी हुई, उसको आपने रद्द क्यों किया? कल जो धरना हुआ क्या उसमें आप लोग शामिल थे या सिर्फ ग्रामीणों ने? डीसी साहब से मिलने के लिए थे। जब धरना हुआ उस वक्त हम शामिल नहीं थे। जब इन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाया, मैं संघर्ष समिति का प्रधान था, ना तो पूछा मैंने, नहीं बोला नारे लगाओ। जब बातचीत चली हुई, जिस बातचीत नहीं होगी उसके बाद हम संघर्ष करेंगे। अभी हमारा काम सरकार से लड़ना है। जब सरकार हमारी बात को सुन रही है तब तो हम संघर्ष नहीं करेंगे। तो ग्रामीणों ने अपनी मर्जी से नारेबाजी की है वहाँ? हाँ जी, अपनी मर्जी से नारेबाजी। जब सरकार से हमारी बातचीत हुई, डीसी साहब ने हमारी बात सुनी है, मंत्री की बात सुन रहे, अध्यक्ष हमारी बात सुन रहे, सीएम साहब ने हमारी बात सुनी है। मतलब आपने कहा कि
आपने ग्रामीणों को बोला कि नारेबाजी मत करो, यानी कि वो आपके ग्रामीण जो थे आपसे बाहर हैं। मैंने बोला जब आग लगती है तो ग्रामीण किस किस को समझाएगी, पूरे आदमी हो चुके थे, किस किस को, इसलिए हमने उसे समझा कि हम ये पीछे होते हैं। संघर्ष समिति संघर्ष नहीं करेगी तो क्या करेगी? ये संघर्ष समिति संघर्ष तब करेगी अगर सरकार हमारी किसके लिए खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। सरकार के खिलाफ जब सरकार हमारी बात सुनिए, संघर्ष की बात करें। ठीक है जी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सुरेंद्र ममता की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।